हेलो स्टूडेंट, हमारे इस यूट्यूब के चैनल पर आपका एक बार फिर से मोस्ट वेलकम है। आज हम आपके लिए लेकर गए हैं क्लास 12 का मैथ चैप्टर नंबर 7 ही है, बट 7 में अब डेफिनेट इंटीग्रल है। हाँ, मतलब कि पीछे क्या था, इंडेफिनिट था, अब क्या आने आ गया है, डेफिनेट आ गया। तो पीछे जितने भी तरीके थे हमने बढ़िया तरीके से सीखा था करना, चाहे वो पार्शियल का हो। पार्शियल से हालांकि थोड़ा मोड़ा कठिन आपको लगा होगा, और लेकिन आपको जब नियम कानून पढ़ लिए होगे तो दैट टाइम सब कुछ आसान था, ठीक है ना। तो अब उसी तरीके से आज का जो एक्सरसाइज है वो ज़्यादा तो कठिन नहीं है, बट थोड़ा मोड़ा सोचने वाला है। जो 7.8 है ना, वो थोड़ा मोड़ा सोचने वाला है, ठीक है ना, क्योंकि इसको हम लिमिट से लगाते हैं। और 7.9 तो नॉर्मल चलेगा आराम से। जैसे कि चलिए हेडिंग बनाते हैं, चलिए, नहीं तो कहोगे सर पता नहीं क्या बता रहे हो। डेफिनिट इंटीग्रल बाय लिमिट ऑफ सम। एक मिनट, आज की टॉपिक हमारी क्या है? निश्चित समाकलन योग की सीमा द्वारा। तो हेडिंग बनाया जाए बेटा, चलिए। डेफिनिट इंटीग्रल एज द लिमिट ऑफ सम, as the limit of sum। हिंदी क्या होगी इसकी? योग की सीमा द्वारा। योग की सीमा द्वारा निश्चित समाकलन। तो हेडिंग क्या हमारी? योग की सीमा द्वारा निश्चित समाकलन। हमने कहा ना, हालांकि बहुत कठिन नहीं है, बट ये जो अभी एप्लीकेशन देख रहे हो ना, इसका शुरुआत वाला जो लिमिट से हम लोग करने वाले हैं, लिमिट से, वो थोड़ा मोड़ा देखने वाला है, थोड़ा मोड़ा सोचने वाला है। बाकी इसके बाद के एक्सरसाइज बहुत आसान से। चलिए देखते हैं होता क्या है। अभी तक हमने पढ़ा था, रिकैप करते हैं थोड़ा सा। अगर रिकैप किया जाए तो हमने पढ़ा था, मान लो कोई कहता है कि एफ एक्स का एक्स के सापेक्ष समाकलन क्या होगा, तो आप कहते सर कुछ आएगा और प्लस ही होगा, कुछ होगा प्लस ही, कांस्टेंट था। ये क्या था? यह इंडिफिनिट था। अगर मैं बताऊं यह क्या था तो कहोगे सर यह एक इंडिफिनिट था, इंडिफिनिट इंटीग्रल था। चलो कोई बात नहीं, बट अब यहाँ पे आ जाओ। अब हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं। नेक्स्ट है जो कि हमारा, जानते हो क्या है? अब इसी का हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे एक्स के सापेक्ष। एक्स चूंकि वेरिएबल है, एक्स क्या है यहाँ पे? एक्स वेरिएबल होता है। अब वेरिएबल की एक्स जो वेरिएबल है, इसकी लिमिट मिल जाएगी आपको, ए और बी। अब इसकी लिमिट आपको मिल जाएगी, जानते हो। अब बोलेगा कि एक्स जो है ना, कहाँ से कहाँ तक? ए से बी तक। अब एक्स जो वेरिएबल था उसको बांट दिया गया। इसे बोलते हैं, मतलब कि इस प्रकार रिप्रेजेंट करते हैं डेफिनेट इंटीग्रल को। इस प्रकार रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना, कि उसके मतलब जब लिमिट लगी होगी तो वही मतलब कि बताएगा हाँ हम डेफिनेट हैं, ना कि इनडेफिनेट। मैंने क्या बोला? जब यहाँ पे ऊपर और नीचे लिमिट लगी होगी ना, तब उसे हम बोलेंगे क्या? डेफिनेट है। यहाँ पे जो बी है यह है अपर लिमिट, यह क्या है? अपर लिमिट। और जो ए है वह क्या है? लोअर लिमिट, ठीक है ना। ए को लोअर लिमिट बोलते हैं, बी को अपर लिमिट बोलते हैं। अब की बार जो आंसर आएगा वो केवल एफ एक्स आएगा, कांस्टेंट सी नहीं आएगा, क्योंकि अब निश्चित हो जाता है कहाँ से कहाँ तक हमको जाना है। यहाँ पे सी नहीं आएगा। और जो ए आंसर आएगा हमारा, इट इज ऑलवेज कांस्टेंट, इट इज ऑलवेज कांस्टेंट। अरे वास्तव में अगर मैं आपको पहले ही बता दूं कि एफ एक्स है क्या, एफ एक्स है क्या? एफ एक्स बेटा एक एरिया मतलब कि एक एरिया है। एफ एक्स क्या है? एरिया निकालता है, कुछ है थोड़ी ना। मतलब कि अगर आपने इस मान एफ एक्स का एक्स के सापेक्ष ए से बी तक समाकलन किया है, तो दैट टाइम जो आपका रिजल्टेंट आया है वह एक एरिया फंक्शन आया है। इसे लिख लो, यह एक एरिया फंक्शन है और कुछ थोड़ी है, यह एक एरिया फंक्शन है। मतलब कि जब डेफिनिट का यूज करोगे तो उससे एरिया निकाल सकते हो। जब डेफिनेट का यूज करोगे ना तो उसे क्या निकाल सकते हो? एरिया निकाल सकते हो। यह एक एरिया फंक्शन और कुछ है नहीं। जैसे मान लिया आपके पास कोई फंक्शन है ऐसे,
कोई फंक्शन मान लो एफ एक्स दिया है जो कि ऐसे चल रहा है, इसे ये ऐसे चल रहा है, ठीक है ना। तो अगर मान लो मैं आपसे एरिया पूछूं इसका, ये मान लो यहाँ से ये एक्स बराबर ए है, यह वाला एक्स एक्सिस है ही, और ये बराबर मान लो यह जो है एक्स बराबर बी है, ठीक है ना। तो यह क्या हो गई बी अपर लिमिट और ये क्या हो गया लोअर लिमिट। यहाँ से यहाँ तक अगर आप इंटीग्रेशन कर देते हो तो आप जो आंसर पाते हो एफ एक्स ना, वह इसका एरिया आता है। वह क्या आता है? इसका एरिया आता है। अभी समय के साथ साथ मैं आपको दिखाऊंगा वास्तव में कि एरिया मतलब कि एक आंकिक निकाल के दिखाया जाएगा और एक समाकलन करके दिखाया जाएगा, परेशान ना, बट अभी सीखो। यह जो आंसर आता है ना, वह क्या होता है? इस फंक्शन का एरिया है यहाँ से यहाँ तक के क्षेत्र का, ए से बी तक के क्षेत्र का। यह क्या है जो आया आंसर? एक एरिया फंक्शन है, और एरिया तो कांस्टेंट रहना है, इसलिए इसे मैंने क्या लिखा है? इट इज ऑलवेज कांस्टेंट लिखा है, ठीक है। तो इस समझ गया ना क्या होता है? मतलब कि अब इस खड़म्फू के ऊपर नीचे एक लिमिट लगा दी जाएगी कि कहाँ से कहाँ तक आपको जाना है, और यहाँ पे कोई कांस्टेंट नहीं आएगा, इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट यहाँ पे नहीं आने वाला है। और जो मतलब कि डेफिनेट इंटीग्रेशन का जो आंसर आता है वह एक एरिया फंक्शन होता है और हमेशा कांस्टेंट होता है। इतनी बातें सेट कर लो, माइंड में कहीं नोट करना चाहो तो नोट कर लो। अब एरिया का जैसे कि आपने सीखा होगा, अब तक तो आपने सीखा ही होगा भाई, अब तक तुमने सीखा होगा। नॉर्मल में बताता हूँ आपको, नॉर्मल जो अब तक आपने सीखा है ये तो क्लास 11 में ही सीख लेते हो कि यक्स डी एक्स है, यक्स क्या है? डी एक्स है, और यहाँ मान लो लिमिट 1 से 2 तक है। सॉल्व करो तो समाकलन इसका कहते हो सर एक्स स्क्वायर बाई 2 होगा और ये हो जाएगा 1 2। ये नॉर्मल प्रोसेस है, हम यहाँ पे लिमिट लगाने वाले हैं। ये तो अभी बता रहा हूँ कि हाँ देख लो रफ काम हो रहा है बेटा। ये हो जाएगा आपका 1/2 इधर आ जाएगा, आप कहते हो अपर लिमिट पहले रख लो, 2 का स्क्वायर माइनस के साथ लोअर लिमिट रख लो तो 1/2। ये हो जाएगा 2 2 जा 4 -1। ये कहोगे सर 3/2 आ गया, नहीं कहोगे? कहोगे तो सिंपल सी बात है, दिक्कत क्या है? तो चलिए एरिया का प्रोविजन थोड़ा मोड़ा आपको दिखाई दें, शुरुआत कर दिखा दें कि मान लिया कि एरिया ही वास्तव में है, और हाँ वास्तव में जो इंटीग्रेशन है ना, इस टाइप का कोई भी शेप हो सबका एरिया बता सकता है, और यही इसका यूज है, वास्तव में डेफिनेट का यूज यही है। चलिए मान लिया लेट y बराबर x, एक इक्वेशन है आपके पास, एक फंक्शन है, ठीक है ना। और मैंने पूछा कि, और आपको मैं एक बात बताता हूँ, y बराबर इसका समाकलन आप कर दो कहाँ से कहाँ तक, x, और मैंने बोला 1 से लेकर 3 तक, ठीक है ना। समाकलन करो तो क्या हो जाएगा? y बराबर वही वाला ले लो 1 से लेकर 2 तक, 1 से लेकर 2 तक, ताकि आसान भी रहे, तुरंत हम कर लें। ये मान लिया ऐसे, अरे एक मिनट बेटा, चल क्यों नहीं रहा है आखिर? चलिए इसका समाकलन करोगे तो y बराबर पूरा लेके 3/2 आएगा, ठीक है ना। अब मैं इसका ग्राफ बनाता हूँ। अच्छा y बराबर x का इक्वेशन कैसे होगा? y बराबर x, y बराबर x बहुत ओम का नियम पढ़े हो, लो ऐसे जाएगा, एक कांस्टेंट है तो y बराबर x यही तो होगा। चलो x बराबर कहाँ से 1 से लेकर 2 तक जाना आपको। यहाँ पे मान लो x बराबर 1 है और यहाँ पे मान लिया x बराबर 2 है, ठीक है। अब इस शेप का एरिया आपको निकालना है, इस शेप का एरिया आपको निकालना है। अगर 3/2 आता है तो हाँ मान जाओ कि हाँ वही है। 3/2 हमने समाकलन किया 1 से लेकर 2 तक। हालांकि जो इक्वेशन आप लेते हैं, जो फंक्शन लेते हो, उसका आपको इक्वेशन चाहिए ना यहाँ पे कैसे बन रहा है, कोई फंक्शन ऐसा भी बनेगा, ये हमने नॉर्मल फंक्शन लेके आपको दिखा रहे हैं। चलिए देखो, मान लो x बराबर अगर 1 रखोगे तो y बराबर कितना आएगा? 1 आएगा, यानी कि यहाँ पे जब x बराबर 1 है तो y बराबर भी कितना है? 1 है, यानी कि यह वाला डिस्टेंस भी 1 है। इसको अब यह वाला x बराबर देखो, ध्यान से देखना, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक x बराबर 2 है और यहाँ से यहाँ तक 1 है, तो हाई वाला कितना होगा? 1 होगा। कहोगे सर यह वाला भी 1 होगा हमारा, कोई दिक्कत? आपको कोई दिक्कत नहीं है। यह वाला 1 है, यह वाला यहाँ से यहाँ तक 2 है, 1 निकल गया तो बचा 1 ही बचा। और इसको ऐसे मिलाओ, अगर यह y बराबर 1 है तो यहाँ भी y बराबर कितना होगा? 1 होगा। अगर x बराबर 2 है
अगर x बराबर कितना है 2 है तो y बराबर भी कितना होएगा 2 होएगा, यानी कि यहाँ पे आप कहोगे सर x बराबर 2 जब है तो y बराबर 2 होगा, फिक्स है होगा, यह 2, 2 है। अब यह ऊंचाई जो हो गई 2 हो गई, यह ऊंचाई पूरी कितनी हो गई 2 हो गई, और 2 में से 1 निकल गया था, कितना बचा 1 बचा आपका। अब आपके पास 2 शेप हैं, एक शेपी हवाला है और एक शेपी हवाला है, दोनों का एरिया निकाल के जोड़ लो। यह देखो यह एक आयत है, यह एक क्या एक आयत है जिसका यह अभी देखो यह अभी 1 है और यह अभी लंबाई चौड़ाई 1 हो जाएगी। एक एरिया कितना हो गया लंबाई गुणे चौड़ाई 1 हो गया प्लस इसका एरिया, ये देखो एक समकोण त्रिभुज है, यह 1 है यह अभी 1 है, तो कहोगे सर 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, तो कहोगे सर 1 + 1/2 बराबर 3/2 आएगा। देखो समाकलन भी 1 से लेकर 2 तक किया तब भी वही आया, और अभी देखो क्या आया, ये अभी कितना आया 3/2 आया। हालांकि यहाँ पे y बराबर हम लोग f(x) दिखाते हैं, फंक्शन में क्या दिखाते हैं y बराबर f(x), तो यह बात ध्यान देना, हम लोग फंक्शन को अब सॉल्व कर रहे हैं। तो यह f(x) बराबर x एक फंक्शन हमारे पास था, यह f(x) बराबर x एक फंक्शन था, उसका हमने मतलब कि उसके बेस पर हमने कहा 1 से लेकर 2 तक आप बताओ क्या होगा इंटीग्रेशन, तो वह 3/2 आया। ये f(x) का मान कितना आया y बराबर है वास्तव में f(x) ही तो होता है 3/2 आया। हमने कहा इसको देखते हैं यार क्या ये एरिया की तरह है क्या, तो एरिया हमने भी निकाला तो देखा 3/2 आया। तो वास्तव में जो डेफिनेट इंटीग्रेशन होता है ना वह एरिया को रिप्रेजेंट करता है, जो डेफिनेट इंटीग्रल होता है वह एरिया को रिप्रेजेंट करता है। आपको बात समझ में आ गई होगी। अब मैं इसको बताता हूँ कि लिमिट में कैसे यूज करते हैं इसको, ठीक है, इसको मिटाते हैं। तो बेटा तो डेफिनेट इंटीग्रल को सॉल्व करने का पहला तरीका बताने जा रहा हूँ आपको। पहला तरीका, दूसरे वाले में वो वाला आता है कि लिमिट तक घटा उठा दो, पहले तरीके में देखो क्या आता है। मैं लिखता हूँ फर्स्ट मेथड, मेथड फर्स्ट, इसे क्या कहते हैं बाई लिमिट ऑफ सम, बाई लिमिट ऑफ सम, यानी कि इसकी हिंदी का होगी योग की सीमा द्वारा। डिफिनिट इंटीग्रल निकालने का पहला तरीका क्या है, योग की सीमा द्वारा, ठीक है ना, योग की सीमा द्वारा। सीमा मतलब लिमिट होती है और योग मतलब जोड़ होता है। सीमा मतलब लिमिट, समझ में आ रहा है, योग क्या होता है समझ, योग क्यों कहा गया है आपको नहीं समझ में आ रहा है। चलो देखो, तो मैंने क्या बोला, मान लिया ये 2D है, यहाँ पे हमारे पास एक इक्वेशन है y बराबर f(x), ये कोई फंक्शन है, ये कोई क्या है बेटा फंक्शन, यह लैग्रेंज फंक्शन हो गया, बाकी तो इक्वेशन होता ही होता है। ये मान लो कुछ इस तरह जा रहा है, यह कोई फंक्शन है क्या y बराबर f(x), इस तरह जा रहा है। यहाँ पे मैंने कहा कि x बराबर a है, यहाँ पे x बराबर a है, और यहाँ पे मैंने बोला कि मान लो यहाँ पे x बराबर कितना है b है, x बराबर a और x बराबर b। फंक्शन क्या है, ये वाला फंक्शन जो है y बराबर f(x) है। सबके लिए फॉलो करें, मैं फार्मूला बनाने जा रहा हूँ लिमिट के लिए। तो x बराबर a x बराबर b हो गया। अच्छा बता सकते हो कि यह वाला पार्ट कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक पार्ट कितना होगा, तो देखो जरा, यहाँ से यहाँ तक, ओरिजिन से यहाँ तक b है और यहाँ से यहाँ तक a है, तो ये कितना बचा b माइनस a बचा। चलो b माइनस a हो गया ना। और हम जानते हैं कि वास्तव में जो इसका इंटीग्रेशन, जो इसका एरिया होगा ना, जो इसका एरिया होगा वो ऐसा निकलेगा y बराबर f(x) dx, कहाँ से कहाँ तक, a से लेकर b तक। ये तो हमको पता ही है कि y बराबर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ f(x) विद रिस्पेक्ट टू x, कहाँ से कहाँ तक a टू b, अपर लिमिट b है, लोअर लिमिट हमारी ये है, वास्तव में यही हम निकाल रहे हैं। अब आपको बता रहे हैं हम, देखो जरा, इसको हम सबसे पहले n भाग में बांटेंगे, इसको हम सबसे पहले n भागों में बांटेंगे। मैं थोड़ा बड़ा बड़ा बताऊंगा इसको, भाग को n भागों में बांटेंगे, ऐसे n भागों में। अच्छा अगर n भागों में बांटा जाए तो एक भाग कितना आएगा, मान लो आपके पास 100 रुपए हैं, उसको 20 लोगों में बांटना है, तो एक लोग कितना पाएंगे, तो कहोगे 100 भागा 20, तो एक लोग 5 पाएंगे। मैंने बोला आपके पास b माइनस a लोग हैं, b माइनस a लोग टोटल हैं, इसको n भागों में बांटना है, तो n, अरे भाई 20 में बांटना है, 20 से भाग देंगे, n में बांटना है, n से भाग देंगे, तो एक भाग जो आएगा उसे हम h बोलते हैं, एक भाग जो आया ना उसे हम क्या बोलते हैं, h बोलते हैं, ठीक है। h बराबर क्या हो गया, b माइनस a बाई n हो गया। मान लो यह वाला दूरी h है, यह भी दूरी, सभी लोग h ही हैं, समान है, समान है सब, ऐसी नहीं कि मैंने चौड़ा पतला बनाया है तो अलग अलग है। तो यह h है बेटा, और h बराबर कितना, एक पार्ट h है b माइनस a बाई n। यहाँ से हम यह भी कह सकते हैं nh बराबर b माइनस a, जान लो बहुत जगह यूज होगा इसका, nh बराबर b माइनस a हर जगह यूज होगा क्वेश्चन में आपके।
तो इसको मैंने n भागों में बांट दिया। अच्छा एक बात देखो, जब x, अब मैंने क्या बोला, ये जो चौड़ी चौड़ी पट्टी निकाले हो ना, सबका एरिया निकाल के जोड़ दो, टोटल का एरिया आ जाएगा। ये चौड़ी चौड़ी पट्टियां है ना, सबका एरिया निकाल के भाई, अब इसकी लंबाई चौड़ाई मेरे पास नहीं थी कि लगातार गुणा भाग जोड़ के निकाल देता, ये मेरे बस की बात नहीं थी। मैंने कहा कि कई भागों में बांट दो इनको। यच बहुत पतला है, एच बहुत पतला है, बहुत छोटा है, एच बहुत छोटा है। अरे भाई अब देखो, यहाँ से कोई चीज़ देखोगे बहुत दूर लग रहा है, ये लग रहा है कि इतना आगे पीछे हो, इतना मतलब कि इतना आगे पीछे हो रहा है। जब यही इतना करीब ला दोगे तो लगेगा बिल्कुल आगे पीछे नहीं, एक आयत लगने लगेगा, नहीं एक आयत लगने लगेगा, फिर भी थोड़ा मोड़ा जाएगा जरूर, लेकिन एक आयत लगने लगे। तब मैं बोलूँगा कि ऐसे निकाल सकते हो। तब जो ये चीज़ है एरिया ही है, यह क्या है, ए से बी तक यह एरिया ही तो है वास्तव में। इसको आप बोलोगे सर, ए देखो पहला वाला देखो, जब x बराबर a है, x बराबर क्या है, a है, तो बताओ y बराबर कितना होगा, y बराबर fx था हमारा क्या बोलते हैं फंक्शन। तो जब x बराबर a आएगा तो y बराबर fa आएगा। इस जगह पे यहाँ पे अगर मैं पूछूं इसका निशान कितना होगा, तो a कामा fa कहोगे, a कामा fa। अब ये इतना करीब है, ये वाला पोर्शन देखना जरा, ये वाला पोर्शन इतना करीब है, अगर आपको दिख रहा है तो इसलिए मैं चौड़ा बना रहा था। ये वाला पोर्शन इतना करीब है, इसकी चौड़ाई कितनी है, इसकी चौड़ाई h है, इसकी चौड़ाई कितनी h है, और लंबाई कितनी हो गई, लंबाई कितनी हो गई fa। तो लंबाई गुणे चौड़ाई, ये आयत लग रहा है। अब ये दूरी बहुत कम है, बहुत कम, ऐसे सटा दिया गया, पता नहीं चल रहा कितना है। तो कहोगे लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई कितनी h इंटू चौड़ाई कितनी है, कहोगे सर fa है, h इंटू fa हो गया। अब प्लस, अब इसके बगल वाला ये हवाला कितना होगा, अब तो h पार कर गया होगा। अगर ये बेटा यहाँ से यहाँ तक a है तो हाई वाला अब h पार कर गया होगा, तो ये हवाला दूरी कितना हो गया होगा, ये हो गया होगा a प्लस h। कितना हो जाएगा, थोड़ा मोड़ा ज़्यादा आगे निकल गया ना, h आगे निकल गया, h आगे निकल गया, तो कितना हो जाएगा a प्लस h। अरे मान लो भाई 5 है, 10.1 आगे बढ़ गया तो कितना हो जाएगा, 5.1 हो जाएगा। और जब x का मान a प्लस h आ जाएगा तो y का मान कितना आएगा, x बराबर a प्लस h रखोगे तो y बराबर f a प्लस h आएगा। तो इस वाले पट्टी की चौड़ाई मैं पूछूंगा, इस वाले पट्टी का एरिया बताओ, इस वाले पट्टी का ध्यान दीजिएगा जरा। यहाँ पे बहुत करीब करीब पट्टियां हैं, बहुत करीब करीब। इस पट्टी का एरिया हमने निकाल दिया, h चौड़ाई थी, f a लंबाई था। अब इस वाली, इसको मैं यहाँ पे और बना रहा हूँ, ये ऐसे बना दिया मैंने। अब इस वाली पट्टी का बताना एरिया, चौड़ाई तो h ही है, चौड़ाई कितनी है, h ही है, बट लंबाई कितनी हो गई है, f a प्लस h। तो कहोगे सर चौड़ाई गुणे लंबाई f a प्लस h। अब तीसरा वाला देखो, अब यहाँ पे आ जाओ, इस वाले पॉइंट को टेकअप कर लो, इस वाले पॉइंट को। अब h और आगे निकल गया, h बहुत छोटा है, h क्या है, h वेरी 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 स्मॉल है। अब यहाँ पे आ जाओगे तो देखो अब कितना हो जाएगा, एक h ही पार किया, एक h ही पार किया, 2h पार कर गए, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा a प्लस 2h। ये हमारी दूरी कितनी हो जाएगी, यहाँ पे x का मान, यहाँ पे x का मान कितना आएगा, a प्लस 2h, a प्लस 2h। समझना हमारी बात को, a प्लस 2h। क्या मैं इसको जूम करके दिखाऊं क्या आपको, देखो जरा यहाँ पे ऐसे देख लो, मैं ऐसे इसको नॉर्मल बना दे रहा हूँ आपके लिए। ये देखो जरा, मतलब कि ये सबका यहाँ से यहाँ तक h है, यह भी h है, यह भी h है, यह भी h है, यह भी h है, ठीक है ना। मैंने बोला यहाँ पे यार ये f a है, अरे सॉरी x बराबर यहाँ पे a है, x बराबर यहाँ पे क्या a है। तो यहाँ पे जब x बराबर a है तो इस वाले पॉइंट का निशान कितना होगा, तो कहोगे सर a कामा x बराबर जब a है तो y बराबर कितना आएगा, f a आएगा। यानी कि यह पूरी लंबाई कितनी हो गई, f a हो गई, और यह h, क्या समझे। तो कहोगे लंबाई गुणे चौड़ाई, इस वाले इतना करीब है ना, यह बहुत करीब है, यह बहुत करीब है, बहुत करीब। तो ये इसकी लंबाई बराबर इसकी लंबाई f a लंबाई, h चौड़ाई आपकी, तो h गुणे f a इसका हो गया। दूसरे वाले पे आओगे, अगर यहाँ पे आ जाओगे तो आप कहाँ पे हो, अब h पार कर चुके हो, a प्लस 2h। यहाँ पे x का मान कितना आएगा, a प्लस 2h आएगा, और चौड़ाई तो वही रहेगी आपकी, h ही रहेगी। तो चौड़ाई गुणे देखो, अभी यहाँ पे x का मान जब a प्लस 2h है तो y का मान f a प्लस 2h आ जाएगा, a प्लस 2h और गुणे चौड़ाई f a प्लस 2h गुणे चौड़ाई h है। ऐसे आगे चलते जाओगे तो यहाँ पे कहोगे सर h बराबर, अरे h इंटू
ए आएगा आपका ए प्लस 2H आएगा, ठीक है ना। और आगे बढ़ते जाओगे तो कहोगे सर एच एफ ए प्लस 3H आएगा। ऐसे लगातार एक एक ठो आगे बढ़ते रहोगे तो ऐसे आगे आता रहेगा। और अगर ऐसे लास्ट तक चला जाए, लास्ट तक, तो कितना पाओगे, देखो जरा, अगर अंतिम वाले में आ जाए, अंतिम वाले में ध्यान से देखना, अगर यहाँ पे अंतिम वाले का मैं पूछूं एरिया कितना होगा, डॉट 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 लगा दिया, मैं जानता हूँ आगे h इंटू एफ ए प्लस 4H h इंटू ए प्लस 5 पे जाएगा, ऐसे आगे अंतिम वाले पे आओ, अंतिम वाला कितना होगा। अच्छा अंतिम वाला अगर आपको देखना है तो देखो h तो h ही होगा, चौड़ाई तो वही होगी, बट यहाँ पे एक बात खासियत की है, अब यहाँ पे x का मान कितना, अंतिम वाले के लिए x का मान कितना है, तभी तो एफ ए का मान निकलेगा, वही जानना जरूरी। देखो जब पहला वाला था, जब पहला वाला पट्टी था तो एफ ए था, ध्यान से देखना। अगर मैं इसको ऐसे लिखूं कि जब फर्स्ट वाली पट्टी थी तो क्या था, एफ ए था, क्या समझे। जब सेकेंड वाली पट्टी थी तो क्या था, एफ ए प्लस एच था। जब थर्ड वाली पट्टी थी तो एफ ए प्लस 2H था। जब फोर्थ वाली पट्टी थी तो एफ ए प्लस 3H था। जब 5 वाली पट्टी थी तो एफ ए प्लस 5H था, अरे 4H था। तो क्या देख रहे हो, यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है। तो अगर मैं पूछूं एनवा पट्टी कितना होगा, यही वास्तव में एनवा है अंतिम वाला, तो एनवा क्या होगा, तो कहोगे सर एफ ए प्लस एक घटा दो n माइनस 1 इंटू एच कर दो, यही तो होगा अंतिम वाले का, अंतिम वाले का वही होगा। तो ये क्या हो जाएगा, एच इंटू एफ, वास्तव में अंतिम वाला जहाँ x बराबर आएगा ना, a प्लस एन माइनस 1 आएगा, a प्लस एन माइनस 1 और इंटू एच आएगा। नहीं, वास्तव में पहली वाली पट्टी के लिए x बराबर a था, पहली वाली पट्टी के लिए x बराबर a था, दूसरी वाली पट्टी के लिए x बराबर a प्लस h था, तीसरी वाली पट्टी के लिए x बराबर a प्लस 2h था, चौथी वाली पट्टी के लिए x बराबर a प्लस 3h था। अब यह हटाता हूँ मैं। अब पांचवी वाली पट्टी के लिए x बराबर a प्लस 4h था, छठी वाली पट्टी के लिए a प्लस 5h, घट रहा है कि नहीं। तो अगर मैं पूछूं यानवी पट्टी जो थी हमारी, यानवी पट्टी के लिए x बराबर कितना होगा, तो कहोगे सर a और a प्लस एन माइनस 1 इंटू एच, यही सब देख करके, पांचवा था तो 4 आ गया, चौथा आ गया 3, एक एक घट रहा है ना। अगर आपने जीपीयूपी पढ़ा होगा तो ऐसे आपने इक्वेशन सॉल्व करे होंगे, पहला के लिए इतना तो एनवा पद का फॉर्मूला से आपने निकाला होगा, चाहे समांतर श्रेणी में चाहे गुणोत्तर श्रेणी में। तो यहाँ तक बात समझ में आई ना। तो जब x बराबर ये हो गया तो अब एफ एक्स का मान कितना होगा, तो जब x बराबर हो जाएगा तो एफ एक्स का मान कितना हो जाएगा, यहीं पे रख लो। तो कहोगे सर एफ a प्लस एन माइनस 1 इंटू एच, वही तो मैं यहाँ पे कहा हूँ। तो हो जाएगा चौड़ाई गुणे अब लंबाई कितनी हो गई, वास्तव में y है, वही तो y है। तो ये हो जाएगा आपका a प्लस एन माइनस 1 इंटू एच। यहाँ तक बात समझ में आई ना। सबका एरिया मैंने अलग अलग निकाल के ऐसे जोड़ लिया, सबका एरिया मैंने क्या कर अलग अलग निकाल के जोड़ लिया। तो जानते हो, चूंकि हमारा अभी थोड़ा मोड़ा मैंने कहा ना, ये है जो है ना, थोड़ा मोड़ा आगे बढ़ रहा होगा, थोड़ा मोड़ा आगे बढ़ रहा होगा। कोई भी चीज़ यार जब दूर से देखोगे आप, इसमें इतना का फर्क दिखाई दे रहा है। यही चीज़ जब ऐसे चल रही थी, ऐसे आप यहाँ से यहाँ निकाल रहे हो, इतना फर्क हो रहा है ना, कहीं फर्क हो रहा है, कहीं नहीं हो रहा है, कहीं फर्क हो रहा है, कहीं नहीं, कहीं ज़्यादा कहीं कम, कहीं ज़्यादा कहीं कम। इसको हम मैनेज करने के लिए क्या करते हैं, देखो हम चाहते हैं h बहुत जीरो रहे, मतलब कि h बहुत छोटा रहे, h टेंड्स टू जीरो, इतना छोटा रहे, इतना छोटा रहे कि मतलब कि थोड़ा सा भी गैपिंग पता ही ना चले, इतना छोटा रहे, इतना छोटा, इतना h का मान मतलब चौड़ाई इतनी कम रहे, इतनी कम रहे कि आप मतलब कि ऐसा ना कह पाओ कहीं पे उठा या फिर कहीं पे गिरा हुआ है। तो उसी के लिए हम लोग यहाँ पे लगाते हैं, एक लिमिट लगा देते हैं। देखो अब इस फार्मूले को मैं ऐसे लिखूंगा, ए बी एफ एक्स, ये फार्मूला आप लर्न कर लो। अब लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, जो भी आप एच है ना वो जीरो के करीब है, ताकि थोड़ा मोड़ा भी अंतर ना है, पूरा एग्जैक्ट आंसर आएगा आपका। तो ये हो जाएगा यहाँ पे एच इंटू एफ ए प्लस एच इंटू एफ ए प्लस एच प्लस एच इंटू एफ ए प्लस 2h प्लस
ये डॉट डॉट लगा दो, प्लस एच इंटू एफ ए प्लस एन माइनस वन, इसको मैं मझले में लिखता हूँ इंटू एच, अरे इन्हीं का एच है भाई। अब क्या देख रहे हो, सब में एच कॉमन है, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे एफ एक्स डी एक्स ए टू बी इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू जीरो, एच एच कॉमन निकाल दो, एच बाहर निकल जाएगा, ए हो गया एफ ए और प्लस एफ ए प्लस एच प्लस एफ ए प्लस टू एच प्लस डॉट 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 प्लस एफ ए प्लस एन माइनस वन इंटू एच। इसको ए वाला फार्मूला आपके लिए उपयोगी होगा। अगर ऐसे अब योग की सीमा द्वारा, यही तो जोड़ रहे हो बार बार, यही जोड़ना, इसी को योग की सीमा कहते हैं। सीमा भी है ए से बी तक, और क्या हो गया हमारा, ए से बी तक सीमा भी निकल गया और योगफल भी हमारा निकल गया, तो दैट टाइम ये फार्मूला आपके लिए बेहद उपयोगी होगा। और एक्स बराबर लास्ट वाला क्या है आपका, एक्स बराबर बी है। तो अगर कोई पूछेगा एफ एक्स डी एक्स ए टू बी बताओ लिमिट के टर्म में, तो लिमिट एच टेंस टू जीरो, एच ब्रैकेट में एफ ए प्लस एच प्लस एफ ए प्लस टू एच प्लस एफ एच प्लस थ्री एच प्लस डॉट 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 प्लस एफ ए प्लस एन माइनस वन इंटू एच। ठीक है ना, ये समझ में आ गया एच के टर्म में। अभी मैं एन के टर्म में दिखाता हूँ, एन के टर्म में इसको, तो इसको आप नोट कर लो, थोड़ा मिटाता हूँ फिर एन के टर्म इसको दिखाता हूँ मैं। तो चलो आगे देखते हैं बेटा, ये फार्मूला आप नोट कर लो इसको, ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी फंक्शन रहेगा ए से बी तक चलना रहेगा, ये फार्मूला आपको लिखना पड़ेगा। अब सोच रहे होगे सर इससे कैसे निकलेगा ना, तो दिक्कत नहीं, ये सवाल भी लगाएंगे हम लोग, इस पे लगाएंगे, बस समझ में तरीका आना चाहिए, क्योंकि जब तक आप तरीका नहीं मैं समझोगे ना तो फार्मूले रट के कुछ होने वाले नहीं है। तब रटो फार्मूले, अब समझो कैसे आया है। चलो इसको मैं लिखता हूँ, देखो एच बराबर क्या है, चूंकि देखो जरा एच बराबर है बी माइनस ए बाई एन, या फिर हम कह सकते हैं एन बराबर बी माइनस ए बाई एच। क्यों, जैसे जैसे एच जीरो की ओर जाएगा, जैसे जैसे एच जीरो की ओर अग्रसर करेगा, वैसे वैसे एन कहाँ जाएगा, इनफाइनाइट की ओर जाएगा। एच का मान जीरो रखो तो इनफाइनाइट ही आएगा ना। तो जैसे जैसे एच हमारा जीरो की ओर अग्रसर है, तो यहाँ पे n बराबर n कहाँ जा रहा है, टेंस टू, से बोलते हैं टेंस टू, बराबर नहीं है बट उधर जा रहा है, इनफाइनाइट की ओर जाएगा। इस फार्मूले को हम ऐसे लिखेंगे, अब ए टू बी एफ एक्स डी एक्स बराबर लिमिट, अब यहाँ पे अगर मैं लिखूँ n टेंस टू इनफाइनाइट, तो यहाँ पे h बराबर क्या लिखना पड़ेगा, h बराबर लिखना पड़ेगा b माइनस ए बाई एन। ठीक है, और आपको सारा h बदलना पड़ेगा, मैं नहीं बदलूंगा, इसको मैं ऐसे उतार देता हूँ, ये हो जाएगा, अरे एच बराबर क्या है, एन है ना बेटा, है बी माइनस ए बाई एन है, तो ये हो जाएगा एफ ए प्लस, अब एच का मान आपको रखना पड़ेगा, कौन रखे आप रख लीजिएगा, डॉट 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 प्लस एफ ए प्लस एन माइनस वन इंटू एच। ए देखो ए एच के टर्म में है, यह फार्मूला किसके टर्म में, एच के टर्म में, और ये वाला फार्मूला किसके टर्म में है, एन के टर्म में। बशर्ते मैंने इसको पूरा नहीं किया, इसको आप जब फेयर कॉपी करना ना, तो आप इसको लिखना एच बराबर क्या पुट करना पड़ेगा, बी माइनस ए बाई एन। हालांकि सारे हमारे सवाल एच पे ही लग जाएंगे, इसी पे लग जाएंगे, बट अभी आपको जाना जरूरी है कि कौन जीरो की ओर जा रहा है, कौन इनफाइनाइट की ओर जा रहा है। कहीं ऐसा दिख जाए किसी किताब में तो वो सर पकड़ लेते हो ना, वो मत पकड़ना। तो एन के टर्म में यहाँ पे कहीं एच नहीं दिखेगा बेटा, एच का मान रख देना यहाँ पे, बाकी सब आप देख ही रहे हो। अब इसको मिटा के हम लोग सवाल लगाते हैं ताकि लगे हाँ कुछ है कुछ नहीं है ना। ये तो समझ में आपको आ गया ना, क्या एफ एक्स डी एक्स ए टू बी इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू जीरो, एच ब्रैकेट में एफ ए प्लस एच प्लस एफ ए प्लस टू एच प्लस एफ ए प्लस थ्री एच प्लस डॉट 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 एफ ए प्लस एन माइनस वन इंटू एच। हाँ हो गया, मिटाते सवाल लगाते हैं, इसको क्या करना है। तो देखो बच्चों, आपको इस वाले एक्सरसाइज 7.8 में ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, हर जगह यूज़ करने हैं आपको। पहला तो आप जब ये सीखे हो, ये वाला हर जगह आपको लगाना है, यहाँ पे एच रहेगा, ये हर जगह आपको लगाना है। और ये सब देखो, ये सब कुछ स्पेशल चीज़ हमने देखे थे क्लास 11th में। तो 1 + 2 + 3 + 4 n तक क्या होता था, n + 1/2, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर का फार्मूला ये था, क्यूब का फार्मूला ये था। ये कोई जीपी रहे, सार्वंतर उसकार रहे, तो n पदों का योगफल का फार्मूला ये था। ये बेटा 1 - r भी हो सकता है, बशर्ते r का मान जब 1 से छोटा हो तब।
तो यहाँ पे सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म ऑफ जीपी ए अपन 1 माइनस आर होता है। ये सब फार्मूले अगर आपको प्रिपेयर है तो सवाल बड़े आराम से लग जाएगा। वास्तव में इसको अगर मैं बोलूँ कि क्लास 11th में जो आपको बताया गया था लगा लो तो कहोगे सर ये आ जाएगा x²/2 कहाँ से कहाँ तक, बी और ए से लेकर के बी तक। एक बार बी वाला रखोगे तो 1/2 यहाँ पे b² - a², सेकेंड में निकालोगे, नहीं उत्तर वही है। बट इसको हमको योगफल की सीमा द्वारा निकालना है। आपको क्वेश्चन में आएगा, पूर्ण में ही आएगा कि इसको समाकलन निकालो योग की सीमा द्वारा। तो सबसे पहले मैं स्टेप आपको बताता हूँ। सबसे पहले फार्मूला लिखना, चूंकि a to b fx dx इज इक्वल टू क्या होता है, लिमिट h टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा आपका fa प्लस f a प्लस h प्लस f a प्लस 2h प्लस डॉट 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 प्लस f a प्लस n-1 इंटू h। ये फार्मूला आपने लिख लिया ना, कोई बात नहीं है। इसको कंपेयर करो, एफ एक्स बराबर यहाँ पे क्या ए एक्स है, चूंकि एफ एक्स बराबर क्या ए एक्स है, ये बातें जो भी पता है, एफ एक्स या पे एक्स है। जहाँ पे ए है वहाँ पे ए ही है तो ए बराबर ए ही है, जहाँ पे बी है वहाँ पे बी है तो बी बराबर बी ही है। और आपने अभी पूछे पढ़ा था कि चूंकि एच बराबर बी माइनस ए बाई एन, या फिर एन एच बराबर बी माइनस ए, बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है, एन एच बराबर बी माइनस ए, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। चलिए, तो अरे वही भाग ने एच भागों में बांटा गया था, एक भाग का इतना, तो टोटल तो बी माइनस ए ही था, तो गुणा करोगे तब टोटल पाओगे। ये सब सोचने के ऊपर है, कितना बातें बताऊंगा उसमें। यहाँ देखो हमको करना क्या है, इसको निकालना है ना, ए है ये हमारा है क्या है, ए टू बी, ये हो गया एफ एक्स की जगह पे, जब एफ एक्स था तो सब ऐसे चल रहे थे, जब यहाँ पे एक्स डी एक्स हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे बेटा एच छूट रहा है ना, लिमिट एच टेंड्स टू 0, यहाँ पे एच लग जाएगा। चलिए कोई बात नहीं। अब देखो एफ ए जब रखोगे यहाँ पे, जब एक्स बराबर ए रखोगे तो एफ ए का मान ए आएगा। सोचो बस, जब एक्स बराबर आप ए पुट करोगे, हमको एफ ए चाहिए ना, तो यक्स का मान ए रखोगे तो एफ ए बराबर ए आएगा, यक्स यहाँ भी तो ए रखना पड़ेगा, तो एफ ए का मान ए आएगा प्लस, जब एफ बराबर एक्स बराबर जब ए प्लस एच रखोगे तो एफ ए प्लस एच कितना आएगा, देखो भाई, देखो चूंकि एफ एक्स बराबर एक्स है, मैंने बोला कि एक्स बराबर ए प्लस एच रखो, तो इधर तो ए प्लस एच रखा आएगा, तो हमको मिल जाएगा कि एफ ए प्लस एच की जगह पे हम ए प्लस एच लिख सकते हैं। ऐसे आगे चलने पर ए प्लस 2h लिख सकते हैं, प्लस डॉट 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 डॉट, ऐसे चलने पर हम a प्लस n-1 इंटू एच लिख सकते हैं। लिखा जाएगा ना ऐसे। चलिए कोई बात नहीं है, ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, ये हो गया हमारा s। अब देखो a कहाँ तक जा रहा है, n तक जा रहा है, a जितने पद होंगे ये तो वहाँ तक है, समझना हमारी बात को, ए जितने पद है वहां तक है। हमारे पास यहाँ पे कितने पद हैं, n पद हैं, टोटल n पद है, यहाँ पे n-1 दे के भाई घबराना मत, ठीक है ना। अभी यूज बताता हूँ कैसे n-1 वहाँ पे हुआ है, सब फार्मूला तो प्रूव करे ही हो। ए चूंकि हमारे पास ये सब कितने टर्म है, n टर्म टोटल है, तो यहाँ पे कहोगे सर ए प्लस कहाँ तक है, n बार है, अब प्लस हाई देखो h2h, h प्लस 2h प्लस 3h प्लस 4h प्लस ये कहाँ तक जाएगा आपका, ये अलग अलग टर्म में ऐसे था, इसे अलग अलग टर्म में था, ध्यान देना, ये आएगा आपका n-1 इंटू h। इसको मझले में डाल दो, ये पूरा बड़े ब्रैकेट में, नहीं, h प्लस 2h प्लस 3h प्लस 4h प्लस n-1h तक है। ये कहाँ तक है, n-1 तक ही है। अच्छा ये सोचो n-1 क्यों आ रहा है, क्योंकि पूरा n था, पूरा क्या था, n था, ये पहला वाले पद में था ही नहीं, तो एक पद घटा दिया, इसीलिए हुआ ही है। बस देखो सब चीज़ लॉजिक से हुआ है, बस आपके ऊपर सोचने के ऊपर डिपेंड करता है। मैंने क्या कहा, यहाँ पे h जो है n-1 तक ही क्यों आ रहा है, तो पूरा तो देखो n पद पूरा था, एक पद, दो पद, तीन पद, n पद पूरा था, बट इस वाले में h था ही नहीं,
तो वही एक घटा है, वही तो अंदर ही हो गया सारा काम, बस सोचने की बात है। ये हो जाएगा आपका लिमिट h टेंड्स टू 0 h, हाई हो जाएगा a n बार, 2 2 2 5 बार, 2 गुणे 5 10, ये हो जाएगा a गुणे n a n प्लस, हाई देखो h कॉमन ले लोगे तो आएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 n माइनस 1। एक बात अब देखो, यहां से कंपेयर करो, जब 1 प्लस 2 प्लस 3n तक था तो इतना आता था, और जब वही चीज़ n माइनस 1 तक आ जाएगा तो वहाँ पे जहाँ पे n है वहाँ पे n माइनस 1 रखना पड़ेगा, हाई कट जाएगा, यानी कि n इंटू n माइनस 1 बाई 2 आएगा। ये आएगा आपका लिमिट h टेंड्स टू 0 h a n प्लस ये आएगा h इंटू ये आएगा n माइनस 1 बाई 2, यहाँ तक आएगा। इसको मिटाता हूँ क्योंकि इधर सॉल्व करना पड़ सकता है हमको। चलिए आगे लेके चला जाए तो लिमिट h टेंड्स टू 0, अंदर गुणा कर दो, ये क्या हो जाएगा आपका h, चलो कोई बात नहीं, ये हो जाएगा a n इंटू एच प्लस ये हो जाएगा h स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा n स्क्वायर माइनस n बटे 2, ठीक है ना। इसको आगे लेके बढ़ाया जाए तो ये आएगा लिमिट h टेंड्स टू 0। अब देखो ज़रा इसको a n h प्लस, मैं लिखता हूँ बढ़िया से, h स्क्वायर में n स्क्वायर गुणा कर दो, ये हो जाएगा n h का होल स्क्वायर, अंदर गुणा करने पर माइनस n h इंटू एच बटे इसका 2 आएगा। क्यों जी, देखो h स्क्वायर n स्क्वायर गुणा करोगे माइनस एन एच का स्क्वायर, तो एन एच इंटू एच कर सकते हो, बाई 2 हो जाएगा। इसको आगे अगर बढ़ाया जाए तो ये आएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, एन एच की जगह पे हम लिख सकते हैं b माइनस ए, एन एच की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं b माइनस ए प्लस ये b माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा b माइनस ए इंटू एच, इनहू के बटे 2 कर दो, इनहू के बटे 2 कर दो। अब तो कोई, अब लिमिट लगा हुआ है, कोई दिक्कत तो होनी नहीं चाहिए, अब तो लिमिट लगा हुआ है ना, h टेंड्स टू 0, ए वाला h टेंड्स टू 0 कर दोगे पूरा टर्म 0 हो जाएगा, बशर्ते कभी नीचे 0 ना है। ये ऐसा चीज़ है कि अगर नीचे आएगा तो कहीं गलत कर रहे हो, जान दो, फंक्शन बना है तो नीचे क्यों 0 ला रहे हो, फंक्शन डिफाइन है, फंक्शन किसी की डिफाइन है ना वो, तो ये वाला अब एच का मान रख के 0 कर लोगे उसको, क्यों अब यहाँ पे वाला टर्म खाली हो जाएगा एच से, जब एच से खाली हो लिमिट खत्म हो जाएगा, वहाँ पे ये आ जाएगा आपका ए बी माइनस ए प्लस ए बी माइनस ए का होल स्क्वायर अपान 2, वो 0 हो जाएगा। यहाँ पे एच का मान 0 रख के 0 करोगे तो 0 गुणे ना 0 आएगा, बटे 2 0 आ जाएगा। यहाँ पे देखो ए बी माइनस ए दोनों में कॉमन है, तो यहाँ पे क्या बचा ए प्लस बी माइनस ए बाई 2, ये आ जाएगा आपका b माइनस ए हो जाएगा 2a प्लस बी माइनस ए, ठीक है। और अब की बार बेटा बटे 2 हो जाएगा, नहीं, अब ये हो जाएगा आपका b माइनस ए और ये हो जाएगा b और ये b प्लस ए हो जाएगा आपके बटे 2, यानी कि b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटे 2, ये हमारा आएगा आंसर। देखा, यही चीज़ थी बट इतना लंबा करने पर आया। अब आपका दिमाग खुला होगा कहीं ना कहीं कि हाँ सर वास्तव में ऐसे लगेगा ना, तो कुछ है नहीं, आसान है, फार्मूला रखो, वैल्यू पुट करो, सबकी वैल्यू पता होनी चाहिए क्या है क्या नहीं है, तो सब कुछ तो आसान ही है, कठिन कुछ थोड़ी है। अब 1-2 बार जब ऐसे लगाओगे तो सब कुछ समझ में आ जाएगा बेटा। अब इसको मिटा के इसका सेकेंड नंबर कर देते क्या कहता है। तो देखो इसका दूसरा क्वेश्चन और आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि टाइम ज़्यादा हो गया है समझाने में टॉपिक को ही, तो वीडियो लंबा भी ना हो। इसको देखो सॉल्व करना है, बहुत कठिन नहीं है। सबसे पहले क्या लिखना है बेटा, आपको फार्मूला लिखना है। अब यहाँ पे 0.5 दिया, कोई बात नहीं है। एफ एक्स डी एक्स का फार्मूला क्या होता है, लिमिट एच टेंड्स टू 0, एच यहाँ पे क्या होता है एफ ए प्लस एच प्लस एफ ए प्लस 2h प्लस डॉट 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 प्लस एफ ए प्लस एन माइनस 1 इंटू एच, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे बेटा ए का मान देखो, पहली बात तो यहाँ पे मैं कंपेयर कराऊंगा एफ एक्स बराबर क्या है, यहाँ पे x प्लस 1 है,
यहाँ पे कंपेयर कराने पर हम सब चीज़ पा जाएंगे। एफ एक्स बराबर, ये सब कर लोगे तो बहुत आसान सवाल हो जाएगा नहीं। और यहाँ पे ए का मान कितना है बेटा 0 है, और यहाँ पे बी का मान कितना है 5 है। और यहाँ पे मैं पूछूं तो अभी पढ़े हो एन एच बराबर बी माइनस ए होता है ना, तो चूंकि एन एच बराबर बी माइनस ए इसलिए एन एच बराबर बी का मान 5 माइनस ए 0, यानी कि 5 माइनस 0 बराबर 5 आएगा। इतनी सारी चीज़ें आपको पता है तो दैट टाइम क्वेश्चन आसान है। चलो देखो सवाल देखो, अभी हो जाएगा आपका 0 to 5 x + 1 dx लिमिट h टेंड्स टू 0 h। अब देखो जरा एफ ए का मतलब क्या, अब हमने पता है यार, ये देखो जरा एफ ए रखोगे तो यहाँ पे एफ ए का मान कितना आएगा a+1 आएगा, तो ये हो जाएगा a+1। चलो प्लस एफ a+h, जब यहाँ पे a+h रखोगे तो यहाँ पे कितना आएगा a+h+1 आएगा, यहाँ पे कितना आएगा a+h+1 आएगा, प्लस a+2h, जब यहाँ पे a+2h रखोगे तो एफ a+2h की जगह पे क्या पाओगे a+2h+1 पाओगे, डॉट 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 प्लस यहाँ पे जब एफ a+n-1 इंटू एच रखोगे ना तो कितना पाओगे, यहाँ पे पाओगे आप लास्ट वाले में a+n-1 इंटू h+1, इतना पा सकते हो। ठीक है ना, चलिए कोई बात नहीं। अब चूंकि a का मान 0 है, चूंकि a का मान क्या है 0 है, मैं एक लाइन ज़्यादा लगा रहा हूँ, चाहता वहीं पे रख देता लेकिन आपको समझाना भी तो है। तो a हो जाएगा 1 हो जाएगा प्लस a कितना हो जाएगा h+1 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 2h+1 हो जाएगा, प्लस डॉट 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 यहाँ पे कितना हो जाएगा a का मान 0 है तो दैट टाइम n-1 इंटू h+1। यहाँ तक तो बात क्लियर है। चलो 1 1 1 ये सब कितने पद हैं, टोटल n पद हैं, तो 1 + 1 + 1 + 1 n तक जाना पड़ेगा। लिमिट h टेंड्स टू 0 h, ये हो जाएगा 1 गुणे n प्लस, अब देखो h+2h h+2h + 3h प्लस डॉट 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 कहाँ तक n-1 h, मजले में डाल दो इसको। अब ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 h, ये हो जाएगा n प्लस, ये हो जाएगा आपका h कॉमन ले लो तो क्या बचेगा 1 + 2 + 3 प्लस डॉट 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 n-1। अब आपको मैं याद दिलाऊं, अगर n तक का जो फार्मूला था n+1/2, और चूंकि ये n-1 तक है, और n-1 तक क्यों है, क्योंकि इस पहले वाले पद में h कहीं है ही नहीं, इसलिए घट गया वो। ठीक है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा n-1 और यहाँ पे n-1 + 1 आ जाएगा 2, यानी कि हम लोग पूरा रख सकते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0 h, और ये क्या हो जाएगा आपका बेटा n प्लस h, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा n-1 इंटू n/2। बिल्कुल कठिन नहीं है, लिमिट h टेंड्स टू 0 अंदर गुणा कर लियो आप, ये हो जाएगा NH, ये क्या हो जाएगा NH प्लस, ये हो जाएगा h² (n² - n/2) हो जाएगा। आगे सॉल्व करोगे लिमिट h टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा NH प्लस, NH के टर्म लाने का प्रयास करो क्योंकि NH का मान पता है, ये हो जाएगा NH का होल स्क्वायर माइनस NH इंटू H। ठीक है, और बटे क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं लिमिट, ये सब इम्प्लाइज दैट है, इम्प्लाइज दैट लगा लो, बराबर नहीं है, बराबर ये सब लिखते तब बराबर लगाते हैं। लिमिट h टेंड्स टू 0, NH का मान कितना है 5 प्लस, इसे हम लिख सकते हैं 5² माइनस ये 5 इंटू h/2। अब h वहाँ पे वेरी मतलब कि रख दो 0 आ जाएगा, अब h भागी, यहाँ लिमिट ये क्या होता है कि h का मान कहीं कहीं रखना है, नीचे बस ना आने पाया h, तो रख के उधर 0 हो गया। अब ये वाला हमारा कितना आएगा 5 + 25/2, यानी कि 5 दूनी 10 25 10 35/2 हमारा आएगा आंसर। चाहते तो तुरंत समाकलन करते, ऊपर नीचे का रख के लिमिट आराम से निकाल लेते, लेकिन नहीं, ये हमको करना था। 35/2 इसका आंसर आएगा।
तो लिमिट रखने आपको आता ही है। लिमिट क्या करता है, बस एक तो खत्म हो, हर सवाल में ही होना है आपके। अब यही होता है योगफल की सीमा द्वारा समाकलन। तो आज की वीडियो में बेटा इतना ही। अगले वीडियो में आपसे बात करेंगे थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 4 सवाल और बचा है, उसको कर लेंगे, इसको मिटाते हैं। और आप तब तक बेटा आप आता है तो आप सेकेंड, थर्ड, फोर्थ लगाओ, नहीं तो हम बताते हैं आपको फिर। तो लगाते रहो क्वेश्चन, पढ़ते रहो। ऑल द बेस्ट।